तो मान लीजिए कि एक कपल है, ठीक है। एक कपल को जब अगर मान लीजिए कोई खुशखबरी जैसा होता है, कोई वो प्रेग्नेंट हो गया या बच्चे देने वाली है, तो उनके डॉक्टर ने उनको कहा कि आप अगर ये बच्चे को जीवन पृथ्वी में लाएंगे तो उसको कुछ एक बीमारी होगा, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड का एक बीमारी है या वो विकलांग पैदा होगा, तो उसका लाइफ में पूरा सफरिंग ही रहेगा। तो आप यही अच्छा रहता है कि आप उसको जीवन में मत लाइए। ऐसा होता है ना कि डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उसके अबॉर्ट कर लीजिए जी, ठीक है। तो एक समय तक जैसे 24 वीक्स तक एक बच्चे के अंदर वो सेंटियंस नहीं आता, मतलब उसके पेन रिसेप्टर्स पैदा नहीं होते हैं, मतलब वो एक बंच ऑफ सेल्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो एक इंसान बनता है, उसके बाद प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि उसके अबॉर्शन करे या ना करे। लेकिन इंडिया में जो लॉ है कि 24 वीक्स तक हम लोग उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, तो वो एक बंच ऑफ सेल्स ही रहता है, उसमें किसी का जान नहीं जा रहा है अबॉर्शन। तो आपको क्या लगता है ये सही है? देखिए, अगर जो आपका आपने कहा कि जो अगर वो सेल्स के अंदर उसके अंदर है 24 जो उसके अंदर का वीक्स के अंदर हम लोग कर सकते हैं, देन इट इज मतलब कि देन मेरे को लगता है कि हाँ कर पाने हैं, क्योंकि वो सफ़र करेगा आपका। बट आफ्टर वो चीज़ आपको हम लोग क्या है, हम लोग इंडिया में हमको लॉ भी फॉलो करना है। अगर वो चीज़ है तो उस केस में फिर वो तो लॉ के हिसाब से अनएथिकल हो जाएगा। तो मैं माने कि अगर उसके विधिन है तो हम लोग को कर देना चाहिए अबॉर्ट। मेरे मतलब आप बोल रहे कि हम लोगों का ये ड्यूटी है, अगर हम लोग जान पाए कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को गारंटीड सफरिंग होने वाला है, तो हमारा ये ड्यूटी है कि उनको पैदा ना किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब मीन्स हम लोग को पहले उसके रूट कॉज को भी पता करना पड़ेगा कि क्या रूट कॉज क्या है उस चीज़ का, कैसे इसको क्योर हो सकता है वो चीज़। क्योर जैसे किसी बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा या जेनेटिक कोई डिजीज़ होगा कि वो अगर पैदा हुआ उसका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप नहीं होगा, वो आजीवन एक बिस्तर में पड़ा रहेगा, या मान लीजिए सफरिंग गारंटेड है उसका, तो आप तो अपने लिए वो जीवन नहीं चाहेंगे ना। क्योंकि हम लोग देखिए लकी है कि हम लोगों का कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, हम लोग जेनेटिक लॉटरी में जीत गए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत बच्चे जो नहीं बचते हैं या सफरिंग में रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये हम लोगों का एक मॉरल ड्यूटी है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे बच्चे को सफरिंग गारंटी है तो उसको जीवन में ना लाए, क्योंकि जो जीवन में अभी तक नहीं आया है उसको तो ये जीवन में छोटा छोटा जो हैप्पीनेस का जो पल है उसको तो नहीं चाहिए था ना। नहीं, उसको कुछ डिप्राइवेशन नहीं है, तो हम लोग उसका कोई उपकार नहीं कर रहे उसको पृथ्वी में लाके, जी है ना। नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर सफरिंग है उसको इशू होगा, जिस वजह से क्या है कि वो नहीं सरवाइव भी कर पाएगा, जो भी उसका इशू है, मेडिकल इशू है, तो वो चीज़ मतलब कि इंजॉय ही नहीं, मतलब कि जो होता है लाइफ है वो हो ही नहीं पाएगा जैसे हम लोग नॉर्मल है जी पाएंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो वही है कि अगर उस नॉर्म्स के अंदर आ रहे हैं तो हम लोग को वो चीज़ अबॉर्ट कर देनी चाहिए, मेरे हिसाब से अबॉर्ट कर देनी चाहिए। और देन फिर हम लोग को ये भी पता करना चाहिए कि रूट कॉज क्या है, क्या इशू है, अगर जो है तो वो पता भी करना चाहिए क्या इशू है, कैसे हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं ये चीज़। अच्छा, और ये असली सवाल नहीं था, असली सवाल ये है कि हम लोग इस समाज में ये मानते हैं कि अगर किसी को बीमारी होने का खतरा है तो उसको हम लोग अबॉर्ट करते हैं, ये मेडिकली भी एक्सेप्टेड है, सोसाइटी में एक्सेप्टेड है जी। लेकिन जो हम लोग सब जो पैदा हुए हैं तो एक ना एक समय हम लोग मरने वाले हैं, ठीक है। तो जीवन में सफरिंग गारंटेड है, ठीक है। तो जीवन से मान लीजिए आज से 70 साल पहले आप और हमको कुछ ये हैप्पीनेस मोमेंट का जीवन में छोटा छोटा जितना भी हैप्पीनेस है उसका कुछ दरकार था, नीड था कुछ 70 साल पहले, आज के 70 या 80 साल पहले जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा तो अनिकेत नाम है। अनिकेत जी और मैं सुमित, हम दोनों का क्या कुछ नीड था कि हम आज आइसक्रीम खाएंगे, आज विक्टोरिया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। और अगर हम लोग का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था कोई जी। एग्जिस्टेंस अगर नहीं है तो उसका कुछ नीड नहीं है जी। तो ऐसा कुछ नीड को हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे उसको जीवन में लाके, ठीक है। तो जिसको हम ला रहे हैं उसका कुछ भलाई नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं था जी। और जिसको हम ला रहे हैं उसका सफरिंग गारंटेड है। आप और हम आज से 30 साल 40 साल बाद हॉस्पिटल बेड में पड़े रहेंगे जी। और सांस नहीं ले पाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो मैं जैसे एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ कि जो भी बीमारी हो लास्ट में वो लोग मतलब उनका लंग्स फेल करता है और मर जाता है, ठीक है। कोई भी बीमारी हो मैक्सिमम में यही होता है।
तो हम लोग बता सकते हैं कि आज से 40 साल बाद आप, हम, मैम, सब लोग, सबको गला घोट के कोई मारने वाला है, बोल सकते ऐसा हैं हम ना? लोग कैसे बोल सकते हैं? देखिए, क्योंकि हम लोग मरने वाले, हम ये लोग तो मरने sure वाले है ना। श्योर है, बट हाँ। किसी का ये है नहीं ना कि कब कैसे मरना है, किसी को हाँ। कुछ तो पता लेकिन नहीं है। गारंटी तो है। गारंटी है आपका, लेकिन मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, वो 5 दिन बाद मर गया हाँ किसी कारण, 10 दिन बाद मर गया, या 70 साल बाद मर गया, टाइम डिफरेंस छोड़ दीजिए, लेकिन वो तो मरेगा ना। हाँ, वो तो मरेगा, वो तो ऑब्वियस हाँ, बात है। तो वो ये जानते हुए भी हाँ। कि मेरा बच्चा मरने वाला है, सफरिंग में जाएगा, और उसको हम कुछ बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उसको कुछ चाहिए नहीं था, तो हम लोग एक कपल को क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुमने बच्चा पैदा कर लिया? नहीं, वो तो दीदी वो तो पता है, बट एक स्पैन होता है ना आदमी का, कि स्पैन, वो तो देखो, अब आपने जो क्वेश्चन कहा कि अगर सफरिंग है उसको, कि उसको डॉक्टर ने कहा है वो चीज़, वो तो डिफरेंट केस हो गया। अगर ये पता है कि हाँ एक ना एक दिन सबको मरना है, हाँ। बट जो स्पैन है वो उसको तो एंजॉय करना है ना, प्रेजेंट को जो है आपका। लेकिन उसको क्या चाहिए था वो एंजॉयमेंट? नहीं तो हम लोग चाहिए। थोप दिया ना, नहीं। जैसे उसको हम लोग भूख पैदा की उसके अंदर, फिर बोले कि तुम बिरयानी को खाने का तो मज़ा मिला ना तुमको, ये हो गया ना। एक नीड नहीं था, उसको नीड को हम पैदा किए, फिर उसको हम लोग भरपाई कर रहे हैं, और वो भी पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भूख तो रह ही जाता है, उसको फुलफिल नहीं होता। तो ये सोसाइटी में जो चलता है, हम लोग सोचे नहीं होंगे कभी, लेकिन यही पर्पस है इस चैनल का कि हम लोग जो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि लास्ट जनरेशन को हमने देखा कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है कि वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये तो नया आपका जीवन को जो लाए। चले आ रहा है शुरू से, हाँ। वही चीज फॉलो अप हो रहा वही है। तो हम लोग कोशिश करें कि आप इसको क्वेश्चन कीजिए कोई भी बायस के बिना, ठीक है, कि हम लोग क्यों कॉन्ग्रेचुलेट करें, जो पैदा, जिसको हम लोग पैदा कर रहे हैं, उसको ये छोटा छोटा जीवन का सुख नहीं चाहिए था, ठीक है। उसके अंदर हम लोग भूख पैदा करते हैं, लोनलीनेस पैदा करते हैं, सब कुछ पैदा करते हैं, फिर हम लोग उसको भरपाई करते हैं कि तुम ये खा लो, इससे मिल लो, इससे शादी करो, ये करो। तो एक नीड नहीं था, नीड को पैदा करके हम उसको पूरा कर रहे हैं, तो उससे उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए किसी को, या ये बहुत बड़ा पाप है? क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एक इंजेक्शन दे देता हूँ, जैसे आप बोले थे टाइमलाइन मैटर नहीं करता है। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन देता हूँ आज, या ऐसा कुछ दवाई देता हूँ कि आप 2 दिन बाद मर जाएंगे, आप बोले कि ये तो गलत है, अबॉर्शन कर देना चाहिए या उसको नहीं देना चाहिए, और अगर 70 साल बाद आप उस इंजेक्शन की वजह से मर गए, तब भी तो गलत काम होता ना। तो टाइम डिफरेंस में क्या होता है, एक माता पिता एक बच्चे को पैदा किया, वो 70 साल बाद मरेगा या 5 दिन बाद मरेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करते हैं? नहीं, फर्क का बात ये है कि अब जो ह्यूमन का है आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एक चाइल्ड फ्री मूवमेंट करके एक बहुत बड़ा चीज़ चल रहा है, जहाँ पे एक कपल खुद से एंजॉय करता है अपना जीवन, ठीक है, और अपने माता पिता को ही अपने बच्चे की तरह देखभाल करता है, उसको जो सुख सुविधा चाहिए वो देता है, और खुद का जो हस्बैंड वाइफ का जितना भी चीज़ होता है, जैसे उसको घूमना होता है, चीज़ें खरीदना होता है, जितना भी लाइफ का जो भी डिप्राइवेशन है उसको पूरा करता है, और किसी को नया तरीके से किसी को दुख पहुंचाता नहीं, क्योंकि आप जिसको भी लाएंगे उसका सफरिंग गारंटेड है, ठीक है। तो एक माता पिता कैसे अपने बच्चे के लिए दुख गारंटी कर सकता है ना। तो जो सबसे अच्छा माता पिता है वो कभी पैदा नहीं करेगा, आपको नहीं लगता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब जनरेशन तो हम लोग आगे बढ़ानी होती है, वो चीज़ नहीं। देखिए, ब्रेन वॉशिंग नहीं है कि क्यों लाना क्यों है? नहीं, ऐसा बात नहीं, लाना क्यों है। देखिए, अब वो तो है कि अब जनरेशन तो हम लोग को अपने आगे बढ़े स्पीशीज को अपने को आगे बढ़ानी ही पड़ेगी ना, वो चीज़ तो। अब इसका क्यों है, कैसे मतलब तो पहले आपने एग्री किया कि अगर मेरे को पता है कि मेरे बच्चे को सफरिंग होगा तो उसको अबॉर्ट कर दूंगा। सफरिंग एंड द अबॉर्ट मैंने एग्री ये कि इस मामले क्या, अगर मेरे को पता है कि वो ये चीज़ के लिए सफ़र करेगा, कुछ मान लीजिए उसको कुछ डिजीज़ है या कुछ इस चीज़ के लिए अगर सफ़र करेगा, देन मैंने कहा अगर वो तो ये पता है कि वो तो कब अब आज पैदा होगा तो कभी ना कभी मरेगा ही, वो चीज़ को लेके हम लोग नहीं कर सकते ना। वो चीज़ कि अगर डिजीज़ वगैरह कुछ डिजीज़ हो या कुछ हो, सफरिंग अगर गारंटी है तो हम वो काम क्यों करें? तो मान लीजिए एक बटन प्रेस करने से किसी को सफरिंग होगा, वो 10 दिन बाद होगा या 70 साल बाद होगा, वो बटन हम क्यों दबाएं?
किसी और के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, खुद को कितना भी दर्द हो सके दे। जिसको हम लोग पैदा कर रहे हैं उससे परमिशन नहीं ले रहे कि तुम आना चाहते हो कि नहीं। तो वो ठीक है, तो हम एक तो हो गया कंसेंट हम वायलेट कर दिए हाँ कि उससे पूछे नहीं, हाँ ठीक है। सेकेंडली अपने सुख के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अनसेल्फिश रीज़न बताओ बच्चे पैदा करने का, आप नहीं बता पाइएगा। आप बोलिएगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई बुढ़ापे में देखे, मेरा प्रॉपर्टी उसके नाम करना है, मेरा माता पिता को देखे, सब कुछ अपने लिए है। जो पैदा नहीं है उसको कुछ चाहिए नहीं है, ठीक है। तो कोई निस्वार्थ कारण नहीं है, है ना? नहीं, वो अगर तो आप सोचेंगे लेकिन कोई पूरा सेल्फिश काम हो गया ये। किसी को पैदा कर रहे उसका डेथ गारंटी है, लाइफ में तो कितना सफरिंग होगा तो पता ही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कभी भी।